नियमित श्री राम कथा के आदि की कथा प्रसंग में बंधुओं आइए हम और आप प्रवेश करें। भगवान के नाम अनेक, भगवान की लीलाएं अनेक, फिर भी भगवान एक। थोड़ा विचित्र सा प्रश्न लगेगा आपको, किंतु पवित्र भाव से सोचेंगे तो इसी में ही भगवान की समस्त लीलाओं, भगवान के अवतार के सभी हेतु कारण सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य का स्वभाव इस चौपाई में बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य कौन है? ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी है क्योंकि वो अविनाशी, नित्य और स्थायी रहने वाले परमात्मा का अंश है। इसीलिए जैसे अंशी वैसा अंश, जैसे पिता वैसा पुत्र, जैसी माता वैसी पुत्री। तो इस सहज सरल संवाद को समझने का प्रयास करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने ही हमें विशेष कर्म करने के लिए धरती पर भेजा है, किंतु जिसने भेजा है उसको भूलने पर क्या हम अपना दायित्व, कर्तव्य निर्वहन कर पाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल, या कभी संभव हो भी नहीं सकता। क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा को अगर भूलकर हम असत्य रूपी मार्ग पर चलेंगे, लक्ष्य कैसे मिलेगा? इसीलिए ध्यान रखें, जीव को ईश्वर का अंश कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य के कौन कौन से गुण हैं? मनुष्य सबसे पहले चेतन है। चैतन्य यानी हम में भावनाएं हैं, वी हैव फीलिंग्स, किंतु उन भावनाओं को कहाँ किस प्रकार से समझना है, कैसे जागृत करना है, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा के नाम का आश्रय आवश्यक है। भगवान की शरणागति आवश्यक है। जिस प्रकार से व्यक्ति को वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा, पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब जाकर सब बातों का सफल रूप से जब अनुमोदन होगा, तब व्यक्ति जो वकील बनना चाहता था वकील बन जाएगा। जिससे सीए बनना है वैसी पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वैसा त्याग करना पड़ता है जीवन भर, तभी सीए बन पाता है। उसी प्रकार से हम जीवों को अपने जीवन में जो कार्य करना है, लक्ष्य संपादित करना है, वो हमें ज्ञात नहीं होता। We don't know about it. लेकिन पता कैसे चले? क्या जीवन भर पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। आप अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा गुस्सा करते हैं क्या? उत्तर है नहीं। अगर प्रभु कभी क्रोध भी करते हैं, राम ने कभी रुष्टता दिखाई, तो उस क्रोध पर राम का पूरा नियंत्रण है।
क्या हमारा क्रोध पर नियंत्रण है? उत्तर है नहीं। तो हमें उस पर काम करना है, इस प्रकार से हम अपने क्रोध पर विजय पाए, उस पर नियंत्रण करें। क्रोध आता रहेगा, किंतु वो आपके अधीन होना चाहिए, आप उसके अधीन ना हो। उसी प्रकार से अन्य भावों की भी बात है। तो पहला गुण है मनुष्य का चैतन्य है, हमें भावनाएं पाई जाती हैं, अन्य जीवों में भावनाएं नहीं हो, और होती भी हैं तो वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अमल, अमल अर्थात विचारशील। हम अपनी बुद्धि का उपयोग अपने हित के लिए कर सकते हैं। We can find out that what is good for us and what can be harmful for us. इसलिए मनुष्य को विचारशील प्राणी कहा गया। अपने हित अहित के लिए आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी दूसरों का अनुभव हमारे काम आता है। विनम्रता वीरस्य भूषण। विनम्र रहिए, और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको अपना अनुभव बांट रहा है तो उसे हृदयता से, शालीनता से, विनम्रता से ग्रहण कीजिए, ग्रास्प कीजिए। और एक और बात याद रखिए, अगर कोई हमें कोई शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, तो वो हमारा गुरु हुआ। गुरु के प्रति सदैव श्रद्धा का भाव अगर जीव में नहीं है तो ज्ञान नहीं टिक सकता। जिस प्रकार से तालाब का पानी तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक उसके चारों ओर का किनारा मजबूत ना हो। इसीलिए ध्यान रखें, मनुष्य का दूसरा गुण है विचारशीलता, अपने हित अहित की समझ, तथा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण सहज सुख राशि। मनुष्य का स्वभाव ईश्वर ने सहज सुख की राशि बनाया है बंधुओं, किंतु चिंता की बात यह है कि हम सुख को खोजते हैं लेकिन उससे जी नहीं पाते। What is the reason behind it? The reason is we are finding something what we have in enormous quantity. जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है उसे हम खोज रहे हैं। हम आनंद को खोजते हैं, हम सुख को खोजते हैं, हम प्रसन्नता को खोजते हैं, हम शांत वातावरण को खोजते हैं। आप अपने मन में झांकिए, शांत वातावरण मिलेगा। वैसे भी कहा जाता है, घरवारू थी घर जे अंदर, बाहिर तैखे छो गोली। सब कुछ आपके अंदर है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सब मिलेगा। आपके मन के भय पर विजय आप खुद पा सकते हैं, प्रयास कीजिए। और राम कथा को निरंतर अपना स्नेह प्रेम देते रहिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, अपना और अपनों का स्वास्थ्य तथा विशेष ध्यान रखिए। प्रणाम।